फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस जिसमें यह प्रूफ किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे, साथ ही साथ एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी थे। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जिस बैक्टीरिया पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का फंक्शन क्या है कि ये कॉजेटिव एजेंट है निमोनिया का। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है जो कि कॉजेटिव एजेंट है, यानी ये निमोनिया कॉज करता है। इट कॉजेस निमोनिया इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, तो निमोनिया कॉज करता है मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस। चलिए अब आते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो ये मेजर रॉ मटेरियल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ग्रिफिथ ने क्या देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन हैं। पहले हम लोग दो स्ट्रेन की बात करेंगे, स्ट्रेन ए एंड स्ट्रेन बी। ओके, और इन दोनों स्ट्रेन में जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वो डिफरेंट फॉर्म में थे। ओके, चलिए ये हमने प्रिपरेशन कर लिया बैक्टीरिया का, और ये है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ओके, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म। ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और ये इसका साइटोप्लाज्म। क्योंकि बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो कोई भी सेल ऑर्गेनेल शो करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेन ए जो था इसमें बैक्टीरिया जो है इसके ऊपर एक शाइनी कैप्सूल था जो कि पॉलीसैकेराइड कोट था। ओके, ये पॉलीसैकेराइड कोट था, कवरिंग थी। ओके, और ये पॉलीसैकेराइड कोट की वजह से ये शाइनी कैप्सूल बना रहा था। ओके, तो इस वाले को, ए वाले को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया एस स्ट्रेन। एस क्योंकि शाइनी कैप्सूल बना रहा था। ओके, और ये एस स्ट्रेन जब माइस में इंजेक्ट किया गया, अब देखिए सेकंड रॉ मटेरियल आ गया है माइस। ओके, जब ये माइस में इंजेक्ट किया गया, ओके, तो रिजल्ट क्या आया, क्योंकि पॉलीसैकेराइड कोट टॉक्सिक था जिसकी वजह से माइस में डिजीज डेवलप हुई, यानी माइस वरुलेंट हुआ, पैथोजेनिक हुआ। ओके, यानी ये डिजीज अपीयर हुई माइस में। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि माइस डाइड। तो एस स्ट्रेन से क्या हो रहा था कि अगर एस स्ट्रेन के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया अगर माइस में इंजेक्ट कर रहे थे तो माइस में ये शाइनी कैप्सूल, क्योंकि टॉक्सिक है इसका नेचर, तो टॉक्सिक की वजह से ये माइस को किल कर रहा था। क्लियर हुआ बेटा? सेकंड जो आप देख रहे हैं प्रिपरेशन, इसमें देखिए ये पॉलीसैकेराइड कोट एब्सेंट है, तो इसमें पॉलीसैकेराइड जो कवरिंग है वो एब्सेंट है। ओके, पॉलीसैकेराइड कोट जो है वो एब्सेंट है। अब इस स्ट्रेन को बोला गया आर स्ट्रेन। ओके, ये बना आर स्ट्रेन, क्योंकि आर स्ट्रेन बनने का रीजन क्या था, पॉलीसैकेराइड कोट एब्सेंट है, शाइनी कैप्सूल एब्सेंट है। तो जब आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया गया, तो क्योंकि आर स्ट्रेन रफ कॉलोनीज बना रहा है और क्योंकि इसके ऊपर ये टॉक्सिक पॉलीसैकेराइड कवरिंग भी नहीं है, तो ये नॉन पैथोजेनिक होगा, नॉन वारुलेंट होगा, नॉन पैथोजेनिक होगा एंड नॉन वारुलेंट होगा। ओके, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप इसको इंजेक्ट करोगे तो माइस सरवाइव करेगा। अब ये दो प्रिपरेशन तो क्लियर, ऑब्वियसली इसमें पॉलीसैकेराइड कोट है और यही पॉलीसैकेराइड कोट टॉक्सिक है, और इस टॉक्सिक नेचर की वजह से
यहां माइस की डेथ हो रही है। यहां पे वो टॉक्सिक कोट एब्सेंट है, तो अंडरस्टूड है कि माइस यहां पे सरवाइव करेगा, उसकी डेथ नहीं होगी। क्लियर हुआ ना? अब इन दो प्रिपरेशंस को ग्रिफिथ ने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया? ये जो एस स्ट्रेन है, अब इस एस स्ट्रेन को हीट किल किया गया। ओके, अब इस स्ट्रेन को हीट किल किया गया। चलिए, अब क्या होगा? ये हो गया प्रिपरेशन नंबर सी। ठीक है, ये ए, ये बी एंड ये सी। अब इसमें जो इकोलाई बैक्टीरिया थे, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया थे बेटा, इन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे ये जो शाइनी कैप्सूल है ये ब्रेक हो जाएगा बिकॉज ऑफ हीट। तो इस स्ट्रेन का नाम दिया गया हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ओके, हीट किल मतलब इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया गया। इस हीटिंग से क्या हुआ? जो पॉलीसैकेराइड कवरिंग थी, पॉलीसैकेराइड जो कोट था वो रिमूव्ड हो गया। अब जब हीट से पॉलीसैकेराइड कोट रिमूव्ड हुआ तो अंडरस्टूड है कंडीशन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे बी में था। यानी अगर इसे इंजेक्ट करेंगे माइस में तो क्या होगा बच्चों? अगर इसे इंजेक्ट करेंगे माइस में तो माइस सरवाइव करेगा। क्लियर हुआ ये? तो माइस सरवाइव क्यों कर रहा है यहां पे? क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड कोट जो है वो रिमूव्ड हो चुका है। तो इस कंडीशन में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को हमने नॉन वायरुलेंट बना दिया बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। अब आते हैं प्रिपरेशन नंबर डी पे। अब प्रिपरेशन नंबर डी पे क्या होगा कि ये जो है प्रिपरेशन नंबर डी, इसमें क्या होगा? देखिए, अब इसमें इन्होंने क्या किया, एक कॉम्बिनेशन लिया आर स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और मैं हीट किल एस स्ट्रेन को बेटा ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो ये हीट किल एस स्ट्रेन है। ओके, और ये सेकंड जो आप देख रहे हो ये आर स्ट्रेन है। तो इन्होंने यहां पे मिक्सचर लिया इन दो प्रिपरेशन का। ओके, तो प्रिपरेशन नंबर डी इज अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन। ओके, लाइव आर स्ट्रेन। अब जब इसे इंजेक्ट किया गया माइस में तो अब एक मिराकुलस रिजल्ट आया। जब इसे इंजेक्ट किया गया माइस में तो मिराकुलस रिजल्ट क्या आया? अगर आप इस प्रिपरेशन को देखें तो देखो ना यहां पॉलीसैकेराइड कोट है ना यहां पॉलीसैकेराइड कोट है। तो इस कंडीशन में मिराकुलस में टर्म क्यों यूज कर रहा हूं कि अगर दोनों में पॉलीसैकेराइड कोट एब्सेंट है तब तो कंडीशन नॉन वायरुलेंट होनी चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इस प्रिपरेशन के बाद जब माइस को इंजेक्ट किया गया तो माइस अगेन डाइड। अब यहां पे ग्रिफिथ ने कंक्लूजन क्या निकाला कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया है। तो वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है ये ग्रिफिथ को नहीं पता था। ओके, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है ये ग्रिफिथ को नहीं पता था। एंड वैसे भी बेटा एक चीज आपको याद रखनी है कि ग्रिफिथ की दो ही प्रॉब्लम थी। एक तो उसे रोल ऑफ माइस नहीं पता था कि माइस को अगर हम यूज कर रहे हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट तो माइस में किस बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी किस बेसिस पे ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन अपनी इंफॉर्मेशन को आर स्ट्रेन में ट्रांसफर कर रहा है। तो रोल ऑफ माइस अननोन था। नंबर 2, जो कंपोनेंट ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन ये भी ग्रिफिथ के लिए अननोन था। ओके, तो 2 अननोन प्रिंसिपल्स क्या थे मैं इसको यहां मेंशन कर रहा हूं जो ग्रिफिथ की प्रॉब्लम्स थी। ओके, तो ग्रिफिथ की प्रॉब्लम्स में
दो जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, ग्रिफिथ प्रॉब्लम्स। एक तो रोल ऑफ माइस अननोन था, रोल ऑफ माइस अननोन था, एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी अननोन था। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी अननोन था। तो अब क्या होगा बच्चों, ग्रिफिथ ने ये चीज तो बताया कि कोई कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म तो हुआ है फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, बट इसके प्रूविंग के लिए इसका जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, वो 3 साइंटिस्ट ने दिया है। चलिए अब जल्दी से आते हैं उन 3 साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इसका फाइनल प्रूविंग दिया है। ओके, तो वो 3 साइंटिस्ट थे, इसको भी बेटा रब कर लें क्योंकि इसका भी रोल नहीं है। चलिए अब वो 3 साइंटिस्ट थे, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियॉयड एंड मैकलिन मैककार्टी। ओके, मैकलिन मैककार्टी। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत इजीली प्रूव किया। अब मुझे करना क्या है, एक तरफ आपको हीट किल्ड एस स्ट्रेन की प्रिपरेशन को लेना है। ओके, ये प्रिपरेशन है हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ओके, और इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन के 3 बायोकेमिकल फ्रैक्शंस बना लेने हैं। ओके, अब इसके 3 बायोकेमिकल फ्रैक्शंस का मतलब, एक हमने इससे कार्बोहाइड्रेट ले लिया, यानी इस प्रिपरेशन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स थे। ओके, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या था बेटा, ये पॉलीसैकेराइड कोट बना रहा था। ओके, प्रिपरेशन बी में प्रोटीन्स को लिया गया। ओके, प्रिपरेशन बी में प्रोटीन्स को लिया गया, और प्रोटीन्स क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो उस टाइम पे ये भी एक बहुत मेजर कंफ्यूजन था कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। और थर्ड में इन्होंने डीएनए लिया। ओके, अब इस वाली प्रिपरेशन में इन्होंने डीएनए लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल फ्रैक्शंस। ओके, हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन से बायोकेमिकल्स के छोटे छोटे फ्रैक्शंस बना लिए। अब इसको 1 बाय 1 हमें आर स्ट्रेन में ऐड करके माइस में इंजेक्ट करना है। तो ये हमारा हो गया लाइव आर स्ट्रेन। ओके, ये प्रिपरेशन हमारी हो गई लाइव आर स्ट्रेन। ठीक है बेटा, लाइव आर स्ट्रेन यानी वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिस पे पॉलीसैकेराइड कोट एब्सेंट है। चलिए, मैं इसके अंदर न्यूक्लियोइड ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ साइटोप्लाज्म से ही हम लोग समझ जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया है, कोई ऑर्गेनेल आप प्रेजेंट नहीं होगा, सब एब्सेंट होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले हम लोग मिक्सचर करेंगे ए वाले का। ओके, यानी कार्बोहाइड्रेट को मिक्स करेंगे। ओके, कार्बोहाइड्रेट मिक्सिंग विद लाइव आर स्ट्रेन एंड इसे इंजेक्ट करेंगे माइस में। ओके, इसे इंजेक्ट करेंगे माइस में, इंजेक्टेड इनटू माइस। और इस कंडीशन में क्या देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यानी अब क्या होगा कि जो माइस है वो सरवाइव करेगा। चलिए, माइस सरवाइव करेगा। फर्स्ट मिक्सिंग हमारी कंप्लीट। अब हम आएंगे बेटा सेकेंड मिक्सिंग पे। तो सेकेंड मिक्सिंग पे क्या होगा, ठीक है, आपको डिफरेंट शो करना है। मैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऐसे ही मिक्स कर रहा हूं इसको। ठीक है,
सेकेंड में आपका क्या है बेटा, प्रोटीन है। ओके, बी वाले में क्या था, प्रोटीन। अब हम प्रोटीन को मिक्स करेंगे, प्रोटीन मिक्सेस विद लाइव आरएस्ट्रेन। अब सेम लाइव आरएस्ट्रेन तो है ही है, इसे भी इंजेक्ट कर रहे हैं माइस में, और इस कंडीशन में भी माइस सरवाइव कर रहा है। यानी इन दो कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड नहीं हुआ, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड। ओके, एकदम क्लियर ना, क्रिस्टल क्लियर हो गया ये। अब बारी आती है बेटा थर्ड की, दैट इज डीएनए। और जब डीएनए को मिक्स करते हैं लाइव आरएस्ट्रेन के साथ, ओके, अब यहां डीएनए मिक्स हो रहा है विद सेम लाइव आरएस्ट्रेन, तो अब क्या होगा, सेम इसे माइस में इंजेक्ट करेंगे और यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हुआ और माइस डाइड। तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व, इससे ये प्रूफ तो हो गया कि डीएनए का ही इंफॉर्मेशन लाइव आरएस्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ, जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड हुआ। हेंस क्या प्रूव्ड हुआ बेटा, हेंस प्रूव्ड that DNA is the genetic material। ठीक है, DNA is the genetic material। तो ये है कंप्लीट कंक्लूजन। एक और मेथड भी है जो, अब हमें करना ये है, सिर्फ हम एक ही प्रिपरेशन रखेंगे। ठीक है, ये भी मेथड बहुत इजी है और ये प्रिपरेशन हमारी है। ठीक है, दोनों हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन। ओके, और इस प्रिपरेशन में हम 1 by 1 एंजाइम्स ऐड करेंगे। ओके, ये बिग बेस्ट मेथड है टू डिराइव द कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेगा, यानी पॉलीसेकेराइड कोट तो बनने से रहा, बट यहां पे जो पॉलीसेकेराइड कोट बनने की इंफॉर्मेशन है ना, वो तो डीएनए के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, और जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, इसके बाद जब इसे इंजेक्ट किया गया माइस में, तो रिजल्ट क्या आया बेटा, रिजल्ट ये आया कि माइस डाइड, क्योंकि डीएनए तो अभी भी वहीं पे है। तो माइस का तो मरना तय है, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन है वो तो डीएनए के पास है। ओके, नंबर 2, हम प्रोटीएस ऐड करें और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके बाद भी अगर हम इसे इंजेक्ट करेंगे माइस में तो माइस डाइड। ओके, बट सिमिलरली हम आरएनए यूज कर लें, आरएनए क्या करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, है ना, और आरएनए डाइजेशन के बाद जब इसे इंजेक्ट करेंगे माइस में तो माइस डाइड। बट अगर हम डीएनए ऐड कर लें तो क्या होगा बेटा, डीएनए का ही डाइजेशन हो जाएगा, और जब डीएनए का डाइजेशन हो जाएगा, इस कंडीशन में अगर इसे इंजेक्ट करते हैं माइस में तो क्या होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको इंजेक्ट करेंगे माइस में, डीएनए हमने इंट्रोड्यूस किया है और डीएनए हमने रिमूव कर लिया है, और जब डीएनए बचा ही नहीं तो माइस सरवाइव करेगा, क्योंकि मेन जो जेनेटिक मटेरियल है जिसके पास इंफॉर्मेशन था टू प्रोड्यूस पॉलीसेकेराइड कोड, वो तो डीएनए के पास था। सो दोनों मेथड में आप कोई भी एक मेथड ऑप्ट कर सकते हो फॉर द कंक्लूजन।